मेरे दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार पाल। मैं एक लेखक हूँ। मैंने 10 किताबें लिखी हैं। ये आपको बताते रहते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, आज हम साबित करेंगे कि ये जो कुरान का अल्लाह है एक झूठा करैक्टर है जो मोहम्मद ने गढ़ा। कल अवैस इकबाल एक एक्स मुस्लिम्स हैं, या कह सकते हैं कि वो एथीस्ट हैं, वो किसी चीज़ को नहीं मानते। तो उनसे एक की बहस हो रही थी। एक मुसलमान था जो अपने को इस्लामिक स्कॉलर कहता है। उसने कहा कि ये कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह है, अल्लाह का एग्जिस्टेंस है। मैं पूछता हूँ, कुरान में ये किसने लिखा और किसने जिब्रील फरिश्ते को देखा जो कि आयतें लाता था? मोहम्मद ने उसको देखा। इस बात का क्या प्रमाण है कि मोहम्मद ने जिब्रील फरिश्ते को देखा? अब ये कहते हैं तो कुरान में लिखा हुआ है, हदीसों में लिखा हुआ है कि जिब्रील फरिश्ते को देखा। तो ये जिब्रील फरिश्ता तो इस्लाम का फरिश्ता ही नहीं था। ये फरिश्ता तो यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा में इसका विवरण है, जिसको कि गैब्रियल नाम के फरिश्ते से जानते हैं। तो कुरान में वही नबी, वही पैगंबर क्यों है जो कि इस्लाम से पहले आने वाली आइडियोलॉजी, जो कि अरब और अरब के आसपास पैदा हुई, कनान में पैदा हुई, इजिप्ट में, यानी जहाँ अरबी लैंग्वेज बोली जाती है। यद्यपि जिस समय कुरान लिखी गई उस समय आज वाली अरबी नहीं थी, उस सराय की भाषा थी जो अरबियों से मिलती जुलती है। तो ये वहीं सारे पैदा हुए पैगंबर। एक भी पैगंबर भारत में पैदा नहीं हुआ, श्रीलंका में पैदा नहीं हुआ, या अन्य अरब के देशों से बाहर पैदा नहीं हुए। सारे अब्राहम कन रिलीजन जो कि अब्राहम से हैं। यद्यपि इस्लाम अब्राहम कन रिलीजन नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने अब्राहम को इब्राहिम बनाकर अपने अंदर लगा लिया और ये साबित करने की कोशिश की मोहम्मद ने कि इब्राहिम अब्राहमिकल रिलीजन है या इब्राहिम से चला है। वास्तविकता इसके कहीं विपरीत है, क्योंकि कुरान का, मोहम्मद का और अल्लाह का नाम यहूदियों की धर्म पुस्तक में नहीं है, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं है, और हिंदुओं की वेदों में तो होने का प्रश्न ही नहीं होता। तो जब अल्लाह सर्वव्यापी है, कुरान सर्वव्यापी किताब है, तो अल्लाह का नाम दूसरे जो विचारधारा है, संप्रदाय है, उसमें क्यों नहीं है? इससे साबित होता है कि अल्लाह भी इसी तरह का फैब्रिकेटेड अल्लाह है, जो यहूदियों का यहोवा है, ईसाइयों का याहवे है और हिंदुओं का ईश्वर है, परमात्मा है। परमात्मा से अभिप्राय है कि जो व्यक्ति ऐसा अच्छा व्यक्ति हो जो दूसरों के लिए अच्छा कार्य करे, उन्हीं को परमात्मा कहेंगे। परमात्मा एक सुपरलेटिव डिग्री है अच्छाई की, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये वन ऑफ द बेस्ट है जिसको कि हम परमात्मा कहते हैं। तो अब सवाल यह है कि हिंदुओं का ईश्वर, यहूदियों का याहवे, बाइबल का यहोवा, याहवे यहोवा एक ही बात है, या बुद्धिज्म में भगवान, तो बुद्ध तो खैर भगवान है ही नहीं, वो तो पैदा हुए हैं, कोई भगवान नहीं है, सब फालतू बात है। आदमी पैदा हुआ काय का भगवान है? तो अब इस बात का फैसला कौन करेगा कि अल्लाह क्रिएटर है या ईश्वर क्रिएटर है, और याहवा क्रिएटर है या यहोवा क्रिएटर है? दूसरी बात है कि सारे जो क्रिएटर हैं इन धर्मों के, सारे साइंस के हिसाब से झूठे हैं और फरेब हैं, क्योंकि 6 दिनों में कोई सृष्टि न बनी है न बनी है। बिग बैंग थ्योरी खरबों साल पहले हुई, जिससे निर्माण हुआ, और उसके बाद बहुत सारे जीव कब उत्पन्न हुए? जीव ये 6 दिन में उत्पन्न नहीं हुए। जैसे जैसे वातावरण बनता गया वैसे वैसे जीव बनते गए। जब ऑक्सीजन पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में थी तो ऑक्सीजन वाले जीव उत्पन्न हुए, जिसमें हम हैं, मैमल्स वगैरह हैं। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो हो सकता है कि ऐसे जीवों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए जो ऑक्सीजन पर पलते हैं, और ऐसे जीव उत्पन्न हो जाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड पर चलते हैं। आपको पता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं। तो ये जो प्रकृति का संतुलन है, प्रकृति अपने आप करती है। तो ये कहते हैं अल्लाह संतुलन करता है, तो हिंदुओं का दावा नहीं, ये ईश्वर करता है। यहूदियों का दावा याहवे करता है, यहोवा करता है। ये सारे दावे झूठे हैं,
किसी ने ना ईश्वर को देखा, ना याहवे यहोवा का देखा, ना किसी ने अल्लाह को देखा है। इस्लाम की डिक्टेटरशिप यही है कि वो जो कहते हैं कि कुरान में लिखा है इसलिए हम मानते हैं। कुरान में तो बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो एक अच्छे खालिक दुनिया को बनाने वाले की हो ही नहीं सकती, क्योंकि कुरान में तो अल्लाह ने आपको ये आदेश दिया है कि जितने गैर मुस्लिम हैं, पोटी जितने गंदे हैं, नारकिए हैं, नरक की आग में जलेंगे, और इस दुनिया में तो कोई ये तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है। फिर मैं उस मूर्ख अल्लाह से पूछना चाहता हूँ, जब ये कोई ज़िंदगी नहीं है, मरने के बाद की ज़िंदगी है, तो लोगों को पैदा क्यों करता है? ये सिर्फ कौन है भाई? ये सिर्फ एक मोहम्मद का फरेब था। मोहम्मद ने कुरान की आयतों को अपने अनुरूप उतरवाया, और जैसे जैसे मोहम्मद को ज़रूरत हुई उसने अल्लाह से वैसे ही काम लिए। लोग कहते हैं कि अब इनमें विभिन्नताएं देखिए। कहीं कुरान के अल्लाह के 2 हाथ हैं दाहिनी तरफ, ये सूरा उहुद चैप्टर है, उसमें ये आयत है। कहीं अल्लाह निराकार है, कहीं सिंहासन पर बैठता है। अब ये कहते हैं कि ये तो अल्लाह के ऊपर है कि कहीं सिंहासन पर बैठता है, कहीं उसके हाथ पैर है। फिर तुम्हारी कुरान क्यों कहती है कि अल्लाह निराकार है? क्यों तुम्हारी कुरान कहती है कि 2 हाथ 2 पैर हैं, दाहिनी तरफ 2 हाथ हैं? यानी कि अल्लाह के नाम पर जो कुरान लिखी गई, जो कुरान लिखी गई वो एक रूप क्यों नहीं है? अल्लाह की किताब तो गलत नहीं होनी चाहिए। अब मौलाना कह रहा था बहस में कि वो तो अल्लाह की मर्जी है, वो निराकार भी रह सकता है, साकार भी रह सकता है। तो फिर ये कुरान में तो आयत ही नहीं है कि निराकार रह सकता है या साकार रह सकता है। वस्तुतः ये कुरान मोहम्मद और उसके साथियों ने लिखी, उनसे गलती ये हो गई, वो इंसान है, गलतियाँ कर गए। कहीं अल्लाह को साकार बता दिया, कहीं निराकार बता दिया। फिर बोलते हैं 1,24,000 पैगंबर आए, 15, 20, 50 से ज़्यादा पैगंबरों का नाम नहीं है। तो ये फिगर कहाँ से आई? 1,24,000 की फिगर कहाँ से आई? 1,50,000, 40,000 क्यों नहीं हुए? ये सारे क्वेश्चन ये साबित करते हैं कि ये जो अल्लाह का एग्जिस्टेंस है, ये अल्लाह एक काल्पनिक अल्लाह है, मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह है, और मोहम्मद ने उसको अपने हिसाब से गढ़ा, पैगंबरों को अपने हिसाब से गढ़ा, और जितने यहूदियों के पैगंबर थे उनका अरबीकरण किया। इब्राहिम को इब्राहिम, इसी तरह मोसेस को मूसा, जीसस को ईसा, इब्न मरियम, मरियम का बेटा ईसा। इस तरह ये कुरान की संरचना हुई। बताने लोग कहते हैं कि मोहम्मद तो एक इंसान थे, और अल्लाह के पास जो ज्ञान है वो मोहम्मद के पास भी नहीं था, तो वो हमारे ज्ञान से परे है। जब अल्लाह ज्ञान से परे है तो मोहम्मद ने कैसे पहचान लिया कि ये अल्लाह है जो दुनिया को बनाने वाला है? क्योंकि अल्लाह तो मोहम्मद के ज्ञान से भी परे है। फिर उस अल्लाह ने जो सबके ज्ञान के परे है, ये कैसे पता कर लिया कि मोहम्मद ही उसका प्रॉफिट है, पैगंबर है? क्योंकि ये बात कैसे ज्ञान में आ गई मोहम्मद के कि मैं पैगंबर हूँ उनका? क्योंकि अल्लाह के ज्ञान को तो कोई समझ ही नहीं सका आज तक। फिर जो अल्लाह का ज्ञान है, अल्लाह की जो करामात है, जिसको आज तक कोई समझ नहीं सका, ऐसे ज्ञान का फ़ायदा ही क्या जो ज्ञान हमारे दिमाग में ना आए? फिर अल्लाह ऊल जलूल और झूठी बातें करता है। अल्लाह क्यों कहता है कि धरती स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है? दुनिया को बनाने वाले को ये नहीं पता कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं। लेकिन कुरान का अल्लाह कहता है कि सूर्य के चारों तरफ घूमने से पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। तो ये तो ज्ञान मोहम्मद का हो सकता है कि मोहम्मद अरब में रहते थे, देखते थे कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम की तरफ जाता है।
फिर जब जिसका ज्ञान, जिसको हम सीमाओं में नहीं मान सकते, उसके बारे में हम अटकलें लगा सकते हैं, ये परफेक्ट तो नहीं कह सकते कि दुनिया अल्लाह ने बनाई, ईश्वर ने बनाई, याहवे ने बनाई, यहोवा ने बनाई। तो इस दोस्तों ये सारी काल्पनिक बातें हैं। कुरान में एक आयत है कि धरती और आसमान का वही मालिक है, सूरज चांद का वही मालिक है, तारों का वही मालिक है, और तारे लैंप हैं, तारे लैंप हैं। तारा तो सूर्य से भी बड़ा है, हमारा सूरज भी एक तारा है, और ये जितने तारे दिखते हैं दूर दूर से, सूर्य हमारा जो तारा सूर्य है एक तारा है, और मध्यम आकार का है। इससे बहुत बड़े विशाल आकार के भी तारे हैं, नेबुला है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अल्लाह को इतना ही ज्ञान था धरती और आसमान का, पानी और पौधों का? उसमें भी अल्लाह का ज्ञान अपूर्ण है। अल्लाह कहता है हमने सबको जोड़ों में पैदा किया, जबकि कुछ पौधे और कुछ प्राणी विज्ञान में ऐसे एनिमल जंतु हैं जिनमें नर और मादा एक में ही होती है, जैसे केंचुआ है। और पौधों में तो ऐसे बहुत से पौधे हैं जो नर और मादा एक ही में होते हैं। तो ये अल्लाह का ज्ञान इतना अपूर्ण ज्ञान क्यों है? ये तो हमारे ज्ञान के अंदर बात आ रही है, यानी कि इंसान इस बात को जानते हैं लेकिन अल्लाह नहीं जानता था। इसका मतलब अल्लाह का ज्ञान हमसे कम है, और अल्लाह ने जिसको पैगंबर बनाया उसका ज्ञान तो उससे भी कम है। तो आप लगा सकते हो कि मोहम्मद का ज्ञान आज के 5वीं क्लास के बच्चे के भी बराबर नहीं था, क्योंकि साइंसदान इनसे ज़्यादा जानते हैं। तो फिर मोहम्मद पैगंबर कैसे हुए जिनका ज्ञान ही अधूरा है? फिर जिस किताब को अल्लाह ने पहले तोरा उतारी, बाइबिल, फिर यहूदियों की किताब, फिर बाइबिल उतारी, तो ये तीसरी किताब उतारने की क्या जरूरत थी जब पूरा ज्ञान था? वस्तुतः ये अल्लाह मोहम्मद का बनाया हुआ था, और यहीं से बाइबिल, यहीं से इस्लाम शुरू हुआ। इसलिए जो आधा अधूरा ज्ञान है जो कुरान में, वो झूठे अल्लाह के नाम पर मोहम्मद और उसके साथियों का ज्ञान था, और उसके बाद ये मौलाना उस चीज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करते हैं। वस्तुतः अल्लाह नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर अल्लाह क्रिएटर था तो सारे मुसलमान बनाता। अब एक आयत ये गढ़ दी कि अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है। तो भाई अल्लाह अगर हिंदुओं को गुमराह कर रहा है, ईसाइयों को गुमराह कर रहा है, तो ये दोस्तों फिर अल्लाह का है, फिर नरक में हम क्यों लोग जाएं? इससे प्रतीत होता है कि ये इंसानी ज्ञान है, बल्कि इंसानी मूर्खता है, जो आज हम खोल खोल कर इनकी मूर्खताओं को बता रहे हैं। आज का वीडियो इतना ही है, इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।